हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। बल्लभगढ़ में सीएम मनोहर लाल के रोड शो से पहले सड़क पर गंगा जल का छिड़काव किया गया, जिस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस बीजेपी पर गंगा के अपमान का आरोप लगा रही है, यानी इस मुद्दे पर सियासत तेज है। वहीं रोड शो को लेकर बीजेपी ने पोस्टर लगाए थे, उनको लेकर भी कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चुनावी माहौल है, ऐसे में घमासान तो होना तय है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल का अपमान किया गया है उसको हिंदुस्तान में कतई कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, ये कहा जा रहा है। ये है गंगा जल, आज पवित्र कर देंगे बल्लभगढ़ को। जी हां, बल्लभगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अगवानी से पहले गंगा जल का छिड़काव किया गया। देखिए किस तरह से एक टैंकर में गंगा जल भरा हुआ है और सड़क पर छिड़काव किया जा रहा है। जिस गंगा जल को हाथ में लेकर लोग कसम खाते हैं, उसका अपमान हो रहा है। जो गंगा जल अपवित्र को पवित्र कर दे, उसको सड़क पर बहाया जा रहा है। और सब हुआ सीएम के स्वागत के लिए। जो बीजेपी गंगा को साफ करने की बात करती है, वो ही गंगा जल का इस तरह अपमान कर रही है। क्या ये गंगा मैया का अपमान नहीं है? दरअसल बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री के रोड शो से पहले बीजेपी ने सड़क पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और विपक्षियों ने बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एक तरफ तो ये गंगा को साफ करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गंगा का अपमान कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, गंगा का जो पानी इतना पवित्र पानी है, उसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में किसी का कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कोई नया घर बनाता है अपना, उसके लिए कार्य में लिया जाता है, हवन में काम लिया जाता है। और इस प्रकार से जो ये एक तरफ तो ये गंगा मैया को साफ करने की बात करते हैं, और एक तरफ जो है गंगा का जो है इस प्रकार से इन्होंने जो सड़कों पे डाला है, मैं समझता हूँ इससे जो है हिंदू समाज के लोगों को आहत पहुंची। भाजपा की सरकार ड्रामेबाज सरकार है, विकास कार्य तो ये करती नहीं है। केवल गंगा के नाम पे वोट मांगती है, गीता के नाम पे वोट मांगती है, गोबर के नाम पे वोट मांगती है, योगा के नाम पे वोट मांगती है। मैं कहना चाहता हूं कि गंगा जल से रोडों को धोने की क्या आवश्यकता है? क्या बल्लभगढ़ के लोग दूषित हो रखे हैं? क्या बल्लभगढ़ की जनता किसी चीज से पाप में पड़ी हुई है, या बल्लभगढ़ की रोड्स कोई दूषित हो रखी है जिनको गंगा जल से धोना चाहते हैं? या फिर माननीय खट्टर साहब कोई बहुत बड़े सन्यासी हैं, महर्षि हैं, कि वो आ रहे हैं और उनके लिए गंगा जल से रोड को धोया जा रहा है? ये तो सरासर गंगा मैया का, गंगा के पानी का बेइज्जती की जा रही है। सीएम के रोड शो के लिए बीजेपी ने तो कानून को भी ताक पर रख दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बल्लभगढ़ बीजेपी के नेताओं के पोस्टरों से अटा पड़ा है। मेन मार्केट हो या फिर शहर का कोई दूसरा हिस्सा, हर जगह सिर्फ बीजेपी के नेताओं के पोस्टर ही नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने भी जिला उपायुक्त और चुनाव अधिकारी को लिखित में शिकायत की है। उनका आरोप है कि बीजेपी एक तरफ ईमानदार और स्वच्छ छवि की बात करती है, लेकिन उनकी छवि कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि जो अधिकारी अपने कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी जो सरकार को, सत्तासीन पार्टी के नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो नौकरी से त्यागपत्र देके पार्टी ज्वाइन कर ले, चुनाव लड़ ले, तो बेहतर होगा।
मेरा पुनः चुनाव आयोग से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों और ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आचार संहिता का सबको पालन करना चाहिए। रोड शो के लिए आचार संहिता को तोड़ा गया, वहीं बीजेपी ने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीएम का रोड शो शुरू होने से पहले ही अंबेडकर चौक पर बनाया गया भव्य गेट अचानक से गिर गया, जिसमें 7 से 8 बाइकें दब गईं, जबकि एक बुजुर्ग महिला को मामूली चोटें आई हैं। अब सवाल ये कि अगर ये हादसा रोड शो के दौरान हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। सीएम के रोड शो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी से विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों गंगा का अपमान किया जा रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी बीजेपी कटघरे में है। जो बीजेपी आदर्शवाद की बातें करती है और गंगा को साफ करने का दम भरती है, क्या ये सिर्फ केवल राजनीतिक बातें हैं? बीजेपी का असल चेहरा कुछ और ही नजर आता है क्या? हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। इसी को कहते हैं सियासत। सियासत में साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े लगाइए, लेकिन जीत तक पहुंचना सबसे जरूरी है। ऐसा ही लगता है फिलहाल तो हिंदुस्तान में सियासत को देखकर और सियासतदानों के हरकतों को देखकर। चलिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। इंद्रजीत कश्यप जी हैं धर्मगुरु के तौर पर, सर स्वागत है। सुदेश कटारिया जी बीजेपी की तरफ से, रजवंत दहीनवाल साहब हैं इनेलो से, डीपी कौशिक कांग्रेस से और योगेश शर्मा जेजेपी की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले इंद्रजीत जी आपसे समझना चाहेंगे, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में एक रोड शो होना था सीएम का, उससे पहले टैंकर में भर के गंगा जल मंगवाया गया, उस पे बजावते इन्होंने गंगा जल लिखा टैंकर पे, और उसके बाद पूरी सड़क पर गंगा जल यूं जैसे शिवलिंग पर टपकता हमने देखा है गंगा जल एक एक बूंद करके पूरी सड़क पर ये टैंकर घुमाते रहे। क्या ये ठीक है या आपको लगता है सिर्फ सियासत के लिए और सियासी मुनाफे के लिए ये किया गया है? सबसे पहले गौरव जी मैं एक ही बताना चाहूंगा कि आज अभी इलेक्शन का माहौल है और इसमें मुद्दे अलग अलग चाहिए सबों को। सबसे पहले मैं कोई भी मुद्दा उठा रहा है, किसने किया, कौन मुद्दा उठा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब। मैं सीधा मैं शास्त्र की बातें करता हूँ। गंगा जल का महत्व क्या है? गंगा जल आया, भागीरथ ऋषि ने गंगा को धरती पे लाए, तो चलिए वो लंबी कहानी है। सबसे पहले गंगा का महत्व क्या है? गंगा जल हम कहाँ काम करते हैं? गंगा जल कभी भी ऐसा नहीं है जो केवल शिव पे चढ़ाया जाता है। शिव जल धारा शिव प्रिया, जल शिव को प्रिय है। यह केवल ऐसा नहीं है जो गंगा जल हम केवल शिव के तो माथे से गंगा का निकास हुआ है, ठीक है। एक उसके बाद मैं बात करता हूं गंगा जल। बहुत अच्छा अभी सुन रहे थे हम, जो यदि हम कोई नया मकान बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस जगह पे हम गंगा को पवित्र करते हैं। मैं आपसे हर किसी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, गंगा का पानी उसके बाद कहां कहां काम आता है? यदि गंगा का पानी किसी भी बाकी कार्य में नहीं आता है तो आप कह सकते हैं जो यह गंगा का अपमान है। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य, हम शुद्धिकरण करने के लिए गंगा का पानी उपयोग कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए देखिए कई सारी बातें हैं। क्या कहते हैं, हम राजधानी में यहाँ हैं, हरियाणा में हैं, गुड़गांव में हैं, आसपास कई जगह आप जानते हैं जो गंगा का पानी सप्लाई होता है, घरों में होता है। घर में यदि सप्लाई होता है पानी का तो वह गंगा जल ही है। क्या सब होता है? ऐसा नहीं है जो केवल हम उस गंगा जल को जो गंगा नदी से निकल रहा है उसको हम केवल और केवल शिव पे चढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी कोई भी कार्य के लिए यदि हम उसको एक भावना है, एक हमारी आस्था है, हम शुद्धिकरण के रूप में गंगा को देखिए शुद्धिकरण ऐसे ही हो जाता है सर, गौरव जी 5 प्रकार से शुद्धिकरण की बात की गई है। उसमें गंगा जल का छिड़काव है, गौमूत्र का छिड़काव है। मुद्दे चाहिए, मुद्दे अलग हैं। ऐसी बात नहीं है जो हमारी यदि कोई आस्था है, हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें गंगा जल देना कोई भी अपमान है। गंगा का अपमान नहीं है आपके हिसाब से? जी नहीं। लेकिन उसके पीछे जिस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसके पीछे आपको मंशा नहीं दिख रही है कि गंगा जल लगाया पोस्टर उस पर,
आप ठीक है, शुद्धिकरण करने के लिए सिर्फ गंगा को ऐसे सड़क पे बहा देना शुद्धिकरण नहीं होता है। नहीं, उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। एक सेकंड, मैं क्या उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है? क्या हमको ये देखना नहीं चाहिए? बिल्कुल सही, वो उसके तरीके थे। गंगा, यदि हम पानी को ज्यादा बहाते हैं वो गलत है, उसको मैं मान सकता हूं, लेकिन कहेंगे जो ये गंगा का अपमान है, ये मैं नहीं मान सकता। शुद्धिकरण के रूप में हम ये थोड़ा सा जल लेके हम पूरा छिड़काव कर देते, वो भी सर छिड़काव करना अलग होता है जी, वो उनकी, और सड़क पर बहाना अलग होता है जी। बिल्कुल, बहाना गलत है, लेकिन ये आप नहीं, यहां आप यदि यह कहेंगे जो गंगा का अपमान है, तो मैं ये नहीं कहूंगा जो गंगा का अपमान है। आप यह कह सकते हैं जो जल, लेकिन गंगा जल का अपमान तो है, जल का अपमान नहीं, गंगा जल का, मैं बताता हूं सर कैसे है। बिल्कुल, मंशा सबसे बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। कटारिया साहब, अपमान किया आप लोगों ने गंगा जल का, गंगा मैया कहते हैं, और उसका पानी लेकर सड़क पर यूं बहा रहे हैं। ये समझने की बात है, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग हिंदू संस्कृति को नहीं जानते हैं। अच्छा, उनकी ओछी मानसिकता, राजनीति से प्रेरित ज्ञान है, इसमें कोई दो राय वाली आप देंगे? बीजेपी से ले सर्टिफिकेट कि हम हिंदू हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूं कौन सर्टिफिकेट देगा? आपका जवाब आप देंगे? मैं सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू संस्कृति में अगर आप देखें तो कोई भी अच्छा काम होता है किसी भी शुद्धिकरण के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए, अगर कोई गंगा के 5 नाम बताइए ना सर, हैं तो गंगा के 5 नाम बता दीजिए है, धूपबत्ती अगरबत्ती गंगा के 5 नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बता दो। अरे गौरव जी 5 नाम, मैं गंगा के 5 नाम बताइए ना। 5 मत पढ़ाओ, मैं बीजेपी गंगा के 5 नाम बताइए। आप तो नमामि गंगे करते रहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, गंगा के रिजल्ट की बात करते हैं। 5 नाम बताइए ना, जिसके नाम पर वोट मांगते उसके 5 नाम बताइए ना साहब। गंगा के नाम जो 5 नाम जो विरोध कर रहे हैं, आप बताइए ना, गंगा के 5 नाम मालूम है आपको? वो लोग, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 नाम। गौरव जी 5 नाम छोड़िए, मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं इसके मायने बताने आया हूँ आपको। नहीं बताइए, ये राजनीति से प्रेरित कैसे, आप बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूं। चलिए, आपको नहीं मालूम, अरे मैं बता रहा हूं, तो बता दीजिए ना। मेरा पक्ष तो रख लेने दो। कोई भी 5 नाम बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइएगा। चलो, 5 नाम नहीं पता? अरे कमाल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ संस्कृत पाठ पढ़ा रहे हो क्या? संस्कृत की बात नहीं, आप हिंदू सभ्यता संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं ना सर। शुरुआत अच्छे कार्य के लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, विषय ये है। हिंदू सभ्यता, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट, हिंदू सभ्यता और संस्कृति का अगर ठेका लेना है आपको तो जानकारी भी रखिए। नहीं हम, हाँ तो ठेका मत लीजिए। रहने वाले मैं आपने शुरुआत ही ऐसे की। एक मिनट, मेरी आइडेंटिटी है, मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। तो रहिए ना, हिंदू किसने मना किया? दूसरों को सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? उसके नाते मेरा दायित्व दूसरे को सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? जिस प्रकार से ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, क्या इनको अधिकार है? मैं बताता हूँ आपको, क्या इनको अधिकार है कि गंगा जल कहाँ छिड़का जाए? इनको पता है क्या? वो लोग हैं जो सेना पर राजनीति करते हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नारेबाजी करते हैं, वहां खड़े रहते हैं। वो लोग अब इस पे जवाब नहीं मिल रहा तो सीमा पर चले जाइए। अरे कौन लोग पूछ रहे हैं? जवाब नहीं मिल रहा तो सीमा पर चले जाइए। एक मिनट, देखने की बात है, ये राजनीति से प्रेरित है। गौरव जी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस प्रकार की गंगा जल को यह माना जाता है कि वो इंसान को मानसिक रूप से संतुलित भी करता है, शांत भी करता है, चित्त भी शांत करता है। तो आपने इतना गंगा जल छिड़का है, तो थोड़ा चित्त को शांत करिए। सवाल सुनिए। सवाल ये है कि जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर अगर आपको जाना होगा तो इस प्रोग्राम के बाद बगल में बैठे हैं कौशिक साहब, इनसे पूछ लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, कश्यप साहब मुझे एक बात बताइए, यूं टैंकर में भर के सड़क पर यूं ही बहाना, ये कौन सी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है सर? मैं भी गंगा किनारे का हूं, मुझे भी पता है गंगा का महत्व क्या है। तो मुझे मत सिखाइए गंगा का महत्व और गंगा के पानी को, जिस सड़क पर लेके जा रहे हैं और आपके टैंकर के पीछे पीछे हजारों गाड़ियां घूम रही हैं। वो गाड़ियां कहां से आ रही हैं? आपके एक टैंकर के पीछे पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। हम गंगा को अगर मां कह रहे हैं, उसको आप शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीछे पीछे लोग उसको पैरों से कुचलते चल रहे हैं। क्या घर में हवन यज्ञ करके और गंगा जल छिड़क के घर में एंट्री नहीं करते हैं? जाते हैं लोग, शुद्धिकरण करने के बाद भी जाते हैं लोग। घर में, पूरे घर में छिड़का जाता है, पूरे आंगन में छिड़का जाता है, उसके बाद लोग जाते हैं। क्या लोग एंट्री बंद कर देते हैं? छिड़कने का मतलब क्या होता है? किस प्रकार की गौरव जी बात कर रहे हैं? क्या लोग एंट्री क्या होता है? कर देते हैं? छिड़कने का मतलब क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, छिड़कने का मतलब पूरे घर में, पूरे आंगन में छिड़का जाता है। हवन यज्ञ के बाद छिड़का जाता है। छिड़क के बताइए जरा, ऐसे छिड़कते हैं हम लोग। बिल्कुल हाँ। और आप कैसे बहा रहे हैं पानी? अरे गौरव जी ये विषय नहीं है, पानी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि नल लीक कर रहा है नगर निगम को और उसको घुमा रहे हैं। संस्कृति का एक हिस्सा है। संस्कृति ना पढ़ाइए सर। कौशिक साहब, क्या सिर्फ सियासी मुनाफे के लिए आयोजकों ने गंगा अगर शुद्धिकरण करना था तो ये दिखाने के लिए उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा गंगा जल लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? देखिए गौरव, पहले तो मैं धर्मगुरु की बात करूंगा।
मुझे नहीं लगता धर्मगुरु जी ने ये बात ऐसी कहनी चाहिए थी कि ये जल का छिड़काव जो है ना, मुझे लगता है कि ऊपर छत की तरफ किया जाता है, दीवारों पे किया जाता है। मुझे धरती पे गंगाजल छिड़कता हुआ मैंने शायद गुरुजी छिड़के होंगे, वो भी धूप होती है, उसकी अलग-अलग प्रक्रिया है। बताओ, नहीं धूप होती है, और वो जल जो है ना, वो मुझे लगता है वो नीचे नहीं आता, क्योंकि उसको ऐसे छिड़का जाता है दीवारों पे। अरे रुक जाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए, धूप कहीं लिखा हुआ दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे शांत थे ना, आप जब बोल रहे थे शांत थे ना, सुदेश जी, डिबेट ऐसे नहीं होती। बता रहा हूँ, सुदेश जी डिबेट, लोटे से। सुदेश जी आपकी बारी जब थी, 1 मिनट सुदेश जी, अपना ज्ञान बखार लीजिएगा आप गंगा को लेकर, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तब। आप बोल रहे थे ये शांत थे, अब इनको बोलने दीजिए। कौशिक साहब, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर है ना, पूरे धर्म का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। गो धर्म है तो इन्होंने ले रखा है, गंगा का सफाई गया तो इन्होंने ले रखा है, और अगर किसी गंगाजल की बात आ रही है तो इन्होंने ले रखा है। मुझे एक चीज बताइए, अगर इन्होंने पहले ही कहा भी शुद्धिकरण के लिए गंगाजल की, तो क्या मुख्यमंत्री जी अशुद्ध थे क्या वहां पे, या वहां के विधायक अशुद्ध थे? अगर आपको शुद्धिकरण करना ही था तो आप मुख्यमंत्री के ऊपर डाल देते ना गंगाजल, उसको छिड़क देते उस धरती पे। स्वामी जी माफ करना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ऐसा नहीं देखा होगा ऐसा जल छिड़क कर आप कहेंगे इस पर पैर रख दीजिए, ऐसा तो मैंने नहीं देखा होगा। आप हमारे यहाँ करवाते होंगे, बहुत सारी चीजें कराते होंगे, पहली बार ऐसा सुना। मैंने आपका तरीका ही, आप जो बोले मैंने तरीका ही ऐसा लगा कि आपने क्या, इंतजार कर रहा हूँ, आप बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ना मेरे बीच में बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है, जहां तक बीजेपी का संट है, ये देखिए गंगाजल की बात करते हैं, मुझे ऐसा पहली बार अपमान महसूस हुआ है गंगाजल का जो बीजेपी ने किया। शायद मुझे लगता है कि अगर इनको जरूरत थी गंगाजल छिड़कने की, पहले बात तो ड्रामा क्यों? अरे कि आपकी सरकार अशुद्ध है, कि आपके मुख्यमंत्री अशुद्ध हैं, आपके वहां के जो लोग, वहां की जनता अशुद्ध है, तो इस तरह की जो अच्छी हरकत है मुझे लगता है इनको नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग करते हैं, ठीक है, हमारे को मैं आता है वहां पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे छिड़क कर उसके ऊपर कहते आप पैर में घुमा दीजिए, आपके मुख्यमंत्री चल रहे हैं, इनको किसने सिखा दिया? तुमने सिखाया होनी, क्या होता है, क्या होता है? बताओ तो सही, शुद्धिकरण की आवश्यकता आपके नेताओं को है, आपकी मानसिकता को है, आप शुद्धिकरण करने की मानसिकता ना, अपनी मानसिकता को पास रखो। दूसरी बात बताऊं, चुप करो, दूसरों देश के साथ चुप हो जाए यार, शर्म आनी चाहिए, चुप हो जाए, शर्म आपको आनी चाहिए, चुप हो जाए, मैं बात नहीं कर रहा आपसे। आप लोगों के लिए जरूरी है, आप चुप होंगे नहीं होंगे, आप चुप होंगे नहीं होंगे, बताओ। दूसरी बात बताता हूं, और हम क्यों करें, गंगा मैया ने कर दिया ना, जैसे इनका गेट उखड़ के पड़ा ना, ऐसी सरकार अगर धड़ामधड़ी नीचे नहीं पड़ जाए तो आने वाले समय में इलेक्शन में बता दूंगा इनका, गंगा मैया ने रिजल्ट दे दिया इनको, जितना आप मान के वो अपमान अपनी बार लड़वा देना बनारस से, अपनी बार लड़वा देना उसको, उठाड़ी वाला लड़वा देना, बार पता चलेगा। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को लड़वाना, उनकी बार पता चलेगा बनारस से, जाके दिखाया प्रधानमंत्री को, पता चलेगा बनारस में, जाके दिखाया तुम्हारा प्रधानमंत्री जिस बनारस की बात कर रहे हो तुम, जाकर मैं कहता हूं तुम्हारा प्रधानमंत्री वहां से इलेक्शन आओ, पता चलेगा तुम्हारे को, जाएगा वहां से लड़े, वहां की जनता जवाब देंगे, वहां से लड़े, मैं बता दूंगा जैसे पिछली बार लोग कहते हैं बार लड़के दिखाया वहां से, क्या बातें करते हो तुम? सरकार हिंदुस्तान की पारदर्शी सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जब 55 साल बाहर रहे देश से, कभी 55 साल बाहर रहे नहीं देश से नहीं रहे। अगर तुम्हारी इतनी छोटी सरकार होती क्यों नहीं आए तुम बीच में? क्यों रहे 55 साल बाहर? बताइए मुझे, 55 साल बाहर क्यों रहे देश से? बताइए मुझे, इतने अच्छे होते तो आए क्यों नहीं पहले? अरे हमारी मानसिकता है, देश को गलत कर दिया, मानसिकता हो रही है। आप देश के पक्ष में नहीं हो, आप देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हो। तुम्हारे तुम देश के ठेकेदार हो क्या? तुम्हें पता देश को चलाने का, तुम्हें देश का पता चलाने का क्या? क्यों नहीं आए तुम 55 साल? क्यों नहीं आए तुम? क्यों नहीं आए तुम 55 साल? तो इसे देश के ठेकेदार होते तो बस देश के ठेकेदार। सुदेश जी एनर्जी थोड़ी ठीक है, चलिए आप एक मिनट रजवंत साहब जी, मुझे एक बात बताइए, आप प्रथम दृष्टया जब इस तस्वीर को देख रहे हैं जिसमें एक टैंकर है जी, और मुख्यमंत्री के रोड शो से पहले उस टैंकर को पूरे शहर में घुमाया जा रहा है और बूंद बूंद उसमें से जल गिर रहा है, और ये बताने के लिए कि इसमें गंगा जल है, उसमें 2 जगह गंगा जल के बड़े बड़े अक्षरों में फॉन्ट्स में लिखा हुआ, उस पर गंगा जल और उस पर भाजपा का झंडा भी इन्होंने लगा दिया। क्या ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है या सियासीकरण की प्रक्रिया है? जी मैं बताना चाहूंगा सुदेश जी, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, आप हमारे बड़े हो। सबसे पहले मेरे मानना है जहां तक का कि एक
अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनो। आपकी बात का जवाब हम देंगे, हमारी का आप दे देना। सबसे पहले तो ये है कि मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये जरूरत क्यों पड़ी कि गंगा जल का छिड़काव करना पड़ा। इस तरह की ये जो इनकी गाय गीता और गंगा पे जो राजनीति करने का जो इनका तरीका था, ये ही चल रहा है और ये राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। दूसरी, हमारे कटारिया साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम हिंदू हैं। मैं इनकी बात को काट के सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि हिंदू से पहले हम भारतीय हैं। अगर आप ये बात कहोगे तो मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा, लेकिन अगर आप ये बात कहोगे कि मैं हिंदू हूं तो मैं उस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। कारण होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का जातिवाद का जो किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। अगर आप हिंदू की बात करेंगे तो मैं आपकी बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, हम उस संस्कृति का स्वागत करते हैं जो हम अपना रहे हैं, जो हम आज तक निभा रहे हैं। उस संस्कृति के अनुसार अगर जो गंगा जल का जो अपमान आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमें बड़ा दुख है इस बात का कि जिस गंगा जल का छिड़काव ये इस तरह से करके, ये पानी टपका कर, ये गंगा जल को टपका कर ये इनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी वहां पे कि इनको ये करना पड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वो अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, या बल्लभगढ़ की जनता जहां पे उनको शुद्ध करने के कहीं ना कहीं की इनकी मानसिकता में खोट है। इनकी जो मानसिकता है वो लोगों के प्रति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और आगे से इस तरह की अगर ये कार्रवाई करते हैं तो देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको देख रही है, वो इनको सबक सिखाने में पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी। योगेश जी, आपको भी क्या यही लगता है कि अपमान किया गया है, या आपको लगता है नहीं ठीक है, नॉर्मल बात है? देखिए, जहां तक अपमान की और उसकी बात है, मैं तो मेरे साथी को एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के किसी शहर में आते हैं और बड़े अजीब सी बात लग रही है कि उनके आने से पहले उस शहर में गंगाजल छिड़का जाता है। समझ नहीं आई, शायद पहले भी मुख्यमंत्री फरीदाबाद बल्लभगढ़ आए होंगे, लेकिन पहले गंगाजल क्यों नहीं छिड़का गया? आज इन्हें गंगाजल की क्या जरूरत पड़गी? मैं तो ये समझ पा रहा हूं कि बल्लभगढ़ की जनता जो इस चुनाव से कुछ समय पहले शुद्ध थी, या तो आज वो लोग अशुद्ध हो गए कि उन्हें शुद्ध करने के लिए पहले सड़क पर गंगाजल छिड़का जाएगा, फिर सीएम साहब वहां आएंगे। रही शुभ और अशुभ की बात, अगर इनकी कहीं ऐसी कोई सोच थी कि शुद्धिकरण के लिए या अच्छे काम के लिए गंगा मैया से हर जगह, जैसे शास्त्री जी भी अभी बता रहे थे, तो एक हमने अपने समाज में देखा है कि आप अगर किसी शुद्धिकरण करना चाहते हो, आप अपनी गाड़ी पे टायर पे आप गंगाजल छिड़क सकते हो, जहां आप बैठे हो गाड़ी में अपना गंगाजल छिड़क सकते हो। लेकिन सड़क पे गंगाजल के टैंकर को लेके और उस गंगाजल का आप अपमान इस तरह कर रहे हो कि आप उसे सड़क पे बहा रहे हो। एक तरफ आप लोगों को सरकार में पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, लोग तालाबों से पानी पी रहे हैं। आज भी हरियाणा प्रदेश के हजारों गांव में आपको गिनवा सकता हूं, और आप गंगाजल को सड़क पे लेके घूम रहे हो। दूसरी बात, आप दूसरे लोगों की सोच को बताते हो, सामंती कहते हो, दूसरी तरह की बातें करते हो। इन बातों से आप इस हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आपने 5 साल जो न्यू ही निकाल दिए, 4.5 साल जनता के लिए कुछ आप नहीं कर पाए, अपने घोषणा पत्र पे आप कुछ नहीं कर पाए, तो ये गंगाजल से आज चुनाव के समय में आपको गंगाजल की जरूरत क्यों पड़गी? मैं एक बात और आपसे जरूर कहूंगा कि बल्लभगढ़ जैसे शहर में अगर आपको गंगाजल की जरूरत पड़ रही है, आज की सरकार के इन रिकॉर्ड में मेवात डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है सबसे पिछड़ा हुआ मान के रखा हुआ है। ये पेपर की बात मैं कर रहा हूं, जबानी जमा खर्च की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप बल्लभगढ़ में गंगाजल छिड़क के जा रहे हो तो मेवात में जब जाओगे तो क्या करोगे? उन गांवों को खाली करोगे, लोगों को वहां से हटा दोगे, पब्लिक वहां नहीं रहनी चाहिए। मंशा क्या है? मंशा नहीं बता पा रहे अपनी ये कि इनका मोटिव इस चीज से क्या है कि गंगाजल हम क्यों छिड़क? मंशा पूछ लेते हैं। सुदेशी, मंशा क्या है? देखिए योगेश जी, बड़ी शालीनता से मैंने इनको सुना और शालीनता से जवाब दूंगा। रिक्वेस्ट करता हूं मेरे बीच में ना बोले।
आप सबसे ज्यादा बोलते हो भाई साहब। मैं बता रहा हूं, शुरू करें। आप लोगों जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों की मानसिकता इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति खराब है, उनका शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल छिड़कवाया गया है। जिस प्रकार से सर आप फिल्म में डायलॉग लिखने वाले क्यों नहीं बन जाते हैं? मेरी बात एक मिनट सुन। नहीं, ये बड़ा अच्छा अपने कहा, फिल्म में डायलॉग लिखने की कोई भी कोशिश की सर? अच्छा होता है, मुख्यमंत्री को नवा देते बढ़िया रहता है। वही वाली बात है, नवाना चाहिए। ये क्या बता रहा हूँ, ये था, ये क्या था? अगर ईमानदारी की करें तो 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश की जनता ने मोहर लगा के बता दिया। मैंने मंशा पूछा, में सबसे बड़ा जनमत है। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 4.5 साल में काम नहीं किया। मंशा बिल्कुल साफ है। गंगा जल का टैंकर भर के सड़कों पर घुमाने के पीछे की मंशा, मंशा बता दो। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, कोई भी अच्छा काम करने से पहले एक हिंदुस्तान में जिस प्रकार की सरकार और जिस प्रकार का, तो ये पहला अच्छा काम था जो पहला अच्छा हरियाणा में। दोबारा 4 साल कोई अच्छा काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव का 4.5 साल अच्छा काम नहीं किया। ऐसे समय में बजा है एक मिनट, जो हमारी संस्कृति के अनुसार 4 साल अच्छा काम नहीं किया। शर्मा जी, इनको बच के भागने का मौका मत दीजिए। समय है, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट कटारिया साहब, एक मिनट सवाल सुनेंगे, बनाते हो सवाल सुनेंगे, के लिए सवाल सुनेंगे, एंट्री करने के सवाल सुनेंगे, सवाल सुनेंगे, क्या उसमें कभी घुसते नहीं हो? मैं शालीनता से जवाब दे रहा हूं। सुनेंगे, गौरव जी सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा जवाब पूरा होने सवाल सुन लीजिए। जवाब आप कह रहे हैं कि अच्छा काम शुरू करने जाने से पहले गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं जी। 4.5 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया जिससे पहले गंगा जल छिड़का आपने। बताइए ना, एक बताइए जिससे पहले गंगा जल छिड़का था। एक अच्छा काम जिससे पहले गंगा जल छिड़का था। सबसे पहले गंगा जल कब छिड़का था? इससे पूर्व की सरकारों ने झूठ और लूट की, अरे अपनी बताइए ना, भ्रष्टाचार की राजनीति अपनी बताइए। हमने ईमानदारी से काम करके कब गंगा जल छिड़का? इससे पहले आधार पर बेरोजगार, इससे पहले कौन से अच्छे काम से पहले गंगा जल छिड़का वो बताइए। बीजेपी के लोग बैठे, कौन से अच्छे काम से पहले गंगा जल छिड़का? युवाओं के अधिकारों के हनन में जवाब नहीं है, पड़े हैं, जवाब भ्रष्टाचार के आरोप, जवाब नहीं है, वो पूछ रहे हैं। एक मिनट सर, आखिरी जवाब नहीं है, पहुंचाने का काम जवाब है, मैं बता रहा हूँ, जवाब है, जवाब है। मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ, पहले सवाल सुनिए, सवाल फिर से सुनिए, बहुत अच्छे सवाल फिर से सुनिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ। उसका घाट जाके देखिए, ना उस पर भी घाट जाके देखिए जहाँ पर बदबू आती थी। आप गए? जाके गया हूँ। आपको गंगा किनारे बदबू आती है? मैं गया, ये बीजेपी की मानसिकता है। साल पहले सड़ता था वहाँ पर, हमने सफाई करवाया है। एक मिनट रुक जाइए, 13,000 मैं सवाल पूछ लूं, करोड़ रुपए का सवाल पूछ लूं, पूछ लो गौरव जी। ठीक है, सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपके पास है नहीं ना सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी अच्छे काम से पहले आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो 4.5 साल में क्या एक भी अच्छा काम नहीं किया? और अगर अच्छा काम किया तो कौन से काम से पहले गंगा जल का छिड़काव हरियाणा की सरकार ने किया वो बताइए। कितने काम किए से पहले? मैं बता रहा हूँ, बताइए। इस देश में इस प्रकार की ओछी मानसिकता के, अरे काहे की ओछी मानसिकता? आप अपनी मानसिकता देखिए, कोई सवाल पूछता है तो उसकी मानसिकता ओछी हो जाती है। आपके पास जवाब नहीं है, अब जवाब दीजिए। ओछी मानसिकता, जवाब दीजिए। जो दुश्मन देश के वही बात आक्रमण के ऊपर हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं। आम तो इमली गिनाने लग जाइए। और अरे सर, आम पूछने पर इमली क्यों गिना रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना। एक मिनट सर, एक मिनट समझ, एक मिनट आपसे मैंने सवाल क्या पूछा? सवाल क्या पूछा सर? सवाल का जवाब दिया। आपने कहा कोई अच्छा काम करने से पहले गंगा जल छिड़काव करा जाता है हमारे हिंदुस्तान। तो 4.5 साल में 4.5 साल में क्या एक भी अच्छा काम नहीं किया जिससे पहले गंगा जल छिड़का हो? एक काम बताइए जिससे पहले गंगा जल छिड़का। ना विपक्ष की आवश्यकता है लोकतंत्र में जनमत की, वो हमारे पक्ष में है। इससे पूर्व 5 जिलों के कॉर्पोरेशन के चुनाव, जीत का उपचुनाव जीता जागता उदाहरण है। प्रचंड बहुमत से हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारे पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। ठीक है, और आप अभी हिंदुस्तान में दोबारा से और दोबारा से एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हिंदुस्तान को और आगे ले जा सकता है, जो दुश्मन देशों को धूल चढ़ा सकता है, अंदर जाके घुस के मार सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री की दोबारा से आवश्यकता है। उस बात की इस प्रकार का अच्छा काम करने की शुरुआत है। इस प्रकार का बिल्कुल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपके पास आओ, एक मिनट रुक जाइए। अरे आप लोगों के यहाँ का
आप लोगों के अरे एक मिनट रुक जाइए, हमारे साथ फोन पे कोई है, बात करने देंगे। जेलों में सड़ रहे हैं। इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, एक मिनट, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र सरस्वती नरसिम्हा धर्मगुरु जी अगर फोन लाइन, एक मिनट सुदेश जी, एक मिनट, हमारे साथ फोन लाइन पे कुछ मेहमान जुड़े हुए, कम से कम उनकी तो सुनिए। धर्मगुरु हैं महेंद्र, महंत सरस्वती जी हैं, महंत हैं। सर एक बात बताइए कि हमने एक तस्वीर देखी आज फरीदाबाद में, एक रैली होनी थी पॉलिटिकल, उससे पहले एक टैंकर में गंगा जल भर के उसके ऊपर 3 जगह ये लिखा गया गंगा जल गंगा जल गंगा जल, उस पूरी गाड़ी पर, उसमें बीजेपी का झंडा लगाया गया और उसके बाद उसको उस पूरी सड़क पर घुमाया गया जिस सड़क से होकर ये यात्रा निकलनी थी। क्या आपको लगता है इसमें नीयत में खोट नजर आती है? अगर शुद्धिकरण करना है तो उसके अलग तरीके होते हैं, शुद्धिकरण की एक परंपरा है, एक प्रक्रिया है हिंदुस्तान में। यूं टैंकर में गंगा जल भर के उसको पूरे सड़क पर घुमाना, आपको लगता है कि ये ठीक बात है? देखिए, ये केवल हिंदुओं की आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं का शोषण करने का एक प्रयास है। ना तो इससे शुद्धिकरण होना है, ना ही इससे किसी को कुछ मिलना है। और गंगा जल की बेकदरी और होनी है, जैसे कि मुझे बताया गया जूते पहनकर लोग टैंकर पर चढ़े हुए थे। गंगा जल को हम बड़ी पवित्रता के साथ प्रयोग करते हैं, कम से कम सनातन धर्म के मानने वाले लोग। लेकिन ये आज राजनीति के संक्रमण काल का दौर है, इसमें किसी भी मर्यादा की नेताओं से उम्मीद करना, जो राजनीतिक, जो लाशों पर राजनीति कर जाते हो लोग, उनसे किसी गंगा जल की पवित्रता की उम्मीद करना आज व्यर्थ हो चुका है। आज हम नेताओं से, आज राजनीति, भारत की राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि हम किसी भी नेता से, किसी भी राजनेता से ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेगा, परंपराओं का सम्मान करेगा, गंगा जल का सम्मान करेगा, गंगा का सम्मान करेगा, गीता का। जब नेताओं को किसी चीज में वोट दिखाई देती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उससे किसी भी धार्मिक भावना का कितना ही अपमान क्यों ना हो। ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। सुदेश जी, आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, शर्मा जी आपको काउंटर करेंगे। शर्मा जी काउंटर करेंगे। पहले तो मैं ना थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी गंगा माँ के बारे में, मैं आधा ही मिनट आपकी लूंगा। जहां तक गंगा माता की बात है, हमारे धर्म में माँ का स्थान गंगा के नाम के साथ हम माँ लगाते हैं, और माँ में हमने 3 माँओं को एक जन्मदिन जायनी माता होती है, गंगा माता और गौ माता। जहां माता का शब्द किसी के साथ जुड़ जाए, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, और आप उसे एक टैंकर में भर के सड़क पे बिखेर के दिखा रहे हैं, मैं फिर उसी बात पे हूं। मानसिकता क्या है, सोच क्या है, किस विषय पे आप जाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। रही जींद के उपचुनाव की बात मैं कर देता हूं कि जींद के उपचुनाव में सुदेश जी, एक 25 साल के युवा ने तुम्हारी सारी सरकार को पसीने ला दिए, पूरा मंत्रालय, पूरी सरकार, तुम्हारे डीसी, एसडीएम, बीडीओ, जितने भी सरकारी अधिकारी, सरपंचों को बुला बुला के, मैं टेलीफोन पे अभी आपको रिकॉर्डिंग सरपंचों की सुना सकता हूं, टेलीफोन पे बुला के कि ग्रांट ले जाओ पर वोट दे जाओ। उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। सर आप अपने जख्मों पर मरहम यहाँ मत लगाइए प्लीज। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, अपनी खींच यहाँ मत निकालिए प्लीज। ना हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए, एक मिनट महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक मिनट सर शर्मा जी प्लीज। मानसिकता इस ठीक है, महंत साहब हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे जुड़े हुए। महंत साहब, आप सुन रहे होंगे यहाँ किस तरह की डिबेट चल रही है। हम मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, मैंने आपको पूरा दृश्य जो है वो समझाया कि कैसे कैसे दृश्य है, और इन सब के बीच एक डिबेट में जो बीजेपी के यहाँ हमारे साथ प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि किसी भी शुभ काम से पहले हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है? अगर वो कह रहे हैं कि शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता है तो यूं सड़क पे बिखरना क्या आपको लगता है ठीक है? नहीं, देखिए, ये असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो मैं किसी भी धार्मिक आयोजन में शुद्धता की उम्मीद ही नहीं करता हूँ। कांग्रेस से करते हो? एक मिनट सर, इज्जत से बात करिए। महंत कोई जुड़े हैं? कांग्रेस से करते हो? हाँ, ये ठीक है। कांग्रेस से को अगर करते तो फिर आपको क्या चुनते? ठीक है, आप शायद हमें परिचित नहीं है। आप मोहन भागवत जी से कभी पूछिए कि हमने आपके लिए कितना काम किया है।
पूरे देश ने किया महंत जी, परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अरे उनको तो बोलने दीजिए। देश ने किया है महंत जी, पूरे देश का नतीजा है, पूरे देश ने। आप अब साधु संतों के बीच में भी बोलने लग जाएंगे। नहीं महंत जी सवाल करो, पहले सुन लीजिए, सवाल करने का मेरा भी अधिकार है। सुन लीजिए फिर सवाल कर लीजिएगा, पूरा सुन लीजिए। शोषण कर रहे हैं वो बहुत हानिकारक आप ही के लिए होगा, और आप जिस तरह से भाषा की मर्यादा को भी भूलते जा रहे हैं, आप सब तहजीब खत्म करते जा रहे हैं, ये आप ही लोगों के लिए घातक होगा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आप ही पुनर्जीवित करेंगे उसे। हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से कांग्रेस को खत्म कर दिया था, लेकिन आप लोगों का अहंकार, आप लोगों की ये बातें कांग्रेस को ही पुनर्जीवित करेंगे। यदि इसको गंगा का अपमान से ज्यादा पानी व्यस्त करना या कुछ भी कहते तो वो चलो अलग है। शुद्धिकरण जैसा आपने कहा, अभी जो चर्चा हो रही थी गंगा को ऐसे किया जाता है, मैं कहता हूं ये मेरा चैलेंज है। 5 प्रकार से भूमि शुद्धिकरण होता है। मैं डिबेट पे बैठा हुआ हूं, लाइव डिबेट है। 5 प्रकार से भूमि शुद्धिकरण होता है, और कैसे किया जाता है कोई भी बता दे मुझे, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। 5 प्रकार से भूमि शुद्धिकरण की बात की गई है। क्या वो सुन लीजिए, याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर उसमें नहीं जाएंगे, नहीं इसलिए नहीं मैं गंगा पे हूँ गौरव जी, मैं गंगा पे सवाल किया था, जवाब अब एक सेकंड, ये देखिए राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं बीजेपी की बात करूंगा, ना कांग्रेस की बात करूंगा, ना किसी भी पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा। यहां केवल बात हो रही है मैं गंगा की, मैं उसका पक्ष रखूंगा, और दूसरा कोई बात नहीं है मुझे करनी है। ठीक है। 5 प्रकार से भूमि शुद्धिकरण की बात की गई है। मैं इसलिए बोल रहा हूं जी, ये गंगा की यहां बात आती है। सबसे पहला होता है सम्मार्जन। सम्मार्जन होता है कुसा से झाड़ना। उसके बाद होता है लीपना। लीपना होता है गाय के गोबर से उसको लीपना। ठीक है। उसके बाद होता है सींचना। सींचना में कहा गया है गंगा जल और गौमूत्र से सींचना। सींचना कहीं ऊपर में आसमान में नहीं सींचना, उस भूमि को सींचना। और उसके बाद आता है भूमि, थोड़ा सा मिट्टी लेके उसको फेंकना। 5 प्रकार से भूमि शुद्धिकरण होता है। देखिए जब हम सींचेंगे, जाहिर सी बात है सींचेंगे धरती को तो उस पर पैर जाएगा ही नहीं, मुझे कोई भी बता दे जाएगा। सींचने के बाद ही हम जाएंगे। नहीं एक मिनट अरे सर एक पहले टैंकर से शुद्धता की है। मैं उस बात पे मुझे मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, उसी पे पूछ रहा हूं सर। गंगा जल का अपमान, एक मिनट, जो बोल रहे हैं आप सीटें बता रहे हो। एक मिनट शर्मा जी पहले मैं एक बात कहूं, देखिए मुद्दा चाहिए, आप अपमान की बात मत। एक मिनट बहुत कुछ होता है ये तो देश का। अरे रुक जाइए कटारिया साहब, एक मिनट रुक जाइए। अरे कटारिया साहब एक मिनट जी बताइए आदेश। मैं आपके हाव भाव, आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हूँ। आप केवल आदेश कीजिए, क्या कहना है मुझसे जो पूछना है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ना मैं राजनीतिक बात करने आया। आप नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा जो मैं, देखिए ज्ञान तो मैं कह रहा हूँ पूर्ण मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ जी 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 कि शुद्धिकरण के लिए, जहां तक शुद्धिकरण की बात है, ठाकुर जी की कृपा से मेरे परिवार में आज भी ये रिवाज है, 50 साल से है जी, कि पूर्णमासी पे, मावस पे कोई ना कोई गंगा नहाने जाता है। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से घरेलू परिस्थितियों से शायद हम नहीं जा पा रहे, लेकिन हम वहां जब जाएंगे गंगा में जाके हम आधा किलो, 1 लीटर, आप भी सभी लोग सुदेश हर घर में होता है, गंगा जल लेके आते हैं। ठीक है। उस गंगा जल को हम कहाँ रखते हैं? जहाँ ठाकुर जी के मंदिर में। ठीक है। ठाकुर जी के मंदिर में। ठीक है। यहाँ तक बात आने के बाद मैं एक छोटी सी बात आपको पूछ रहा हूँ, जल्दी से। किसी भी शुद्धिकरण में आज तक आपने टैंकर से शुद्धिकरण किया है क्या? नहीं, ऐसा पानी कब लोड है वो? अच्छा एक मिनट मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं? एक पहले महेंद्र जी से एक कमेंट लेते हैं। महेंद्र जी सर एक बात बताइए, यहाँ जो डिबेट चल रही, ठीक है, अगर शुद्धिकरण करने के लिए सींचा भी जाता है जल से, गंगा जल से और गौमूत्र से,
तो वो तब होता है जब हम मिट्टी के घर में रह रहे हो, कंक्रीट के जंगल में वो पानी गंगाजल तो अंदर जाएगा ही नहीं। वो तो पैरों में ही लगेगा। आपको नहीं लगता है कि ये सड़क पर यूं गंगाजल बहाना और उसके पीछे पीछे टैंकर पर भी लोग जूता पहन के खड़े हैं, उसके पीछे पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं वहां जो लोग चल रहे हैं वो भी जूते पहन के चल रहे हैं, क्या ये अपमान है? माने सीधा सीधा कि अपमान है कि नहीं? निश्चित ये अपमान है, निश्चित ये हमारे धर्म का, हमारी परंपराओं का अपमान है। और इसमें सबसे दुखद ये है कि जिन्हें हमने अपने सनातन धर्म का रक्षक समझा था, जिन्हें हमने ये समझा था कि हमारी मान्यताओं की, हमारी परंपराओं की, हमारी आस्थाओं की रक्षा करेंगे, उनके द्वारा किया गया है ये और ज्यादा पीड़ा देता है। यदि राहुल गांधी अपमान करते हैं, हम इसे पीड़ादायक नहीं मानते, क्योंकि राहुल का तो वो स्तर ही नहीं है कि हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन ये उन लोगों के द्वारा किया गया है जिन्होंने ये वादा किया था कि वो सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हमारी मान्यताओं की रक्षा करेंगे, तो ये बहुत पीड़ादायक है मेरे लिए। ठीक है, ये पीड़ादायक है। कश्यप साहब, आप जो बात कह रहे थे हम आपकी बात समझ गए। आप शुद्धिकरण की जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप जब आप समय देंगे मैं एक से दो बोलना चाहूंगा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, ये प्रक्रिया जो आपने बताई कि हाँ 5 तरीके हैं इससे शुद्धिकरण होता है, ठीक है, लेकिन कंक्रीट पर जहां पानी रिसता नहीं है अंदर, या बहुत देर से रिसेगा, या इवेपोरेट अगर होगा तो बहुत देर से होगा, उस सड़क पर गंगाजल को यूं बहाना, और वो ब्लॉक्ड नहीं है सड़क सर, ठीक है, उस सड़क पर आवागमन चल रहा है, उस पे गाड़ियां भी चल रही है, उस पे लोग भी चल रहे हैं जूते पहन के, गंदगी से आके इधर से उधर, सड़क पर हम सब जानते हैं क्या होता है। क्या इसको अवॉइड कर सकती थी बीजेपी, और उसमें गंगाजल लिखकर, भगवा झंडा लगाकर? क्या इसका आपको नहीं लगता है कि शुद्धिकरण से ज्यादा इसका मकसद सियासीकरण था? बस मैं मतलब छोटे शब्दों में बोलना चाहूंगा। देखिए, गंगाजल लिखना टैंकर पे, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं, ये मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, क्लियर बताऊंगा। दूसरी बात, जो गंगाजल का अपमान और टैंकर की बात करते हैं, मुझे उनसे सीधा एक सवाल है। गंगा नदी के किनारे भारत में बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, राइट? उससे घर में भी पानी जाता है टैंकर से, मतलब सॉरी नदी से ही पानी जाता है, उस घर में सप्लाई होता है गंगा का जल, उसे हम गंगा जल ही कहेंगे। चाहे गंगा आप नदी से उठाएं तो गंगा जल, नहीं गौरव जी, बस एक अलग प्रक्रिया, बस एक मिनट, मैं खुद गंगा किनारे का हूँ, मुझे पता है सर, उसमें डायरेक्ट गंगा से सप्लाई नहीं कर देता, वो एक अलग प्रक्रिया है। मैं जो बोलना चाहता हूं, ठीक है, उनको पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेगा बोलो। देखिए, एक्चुअली क्या है, जब हम टैंकर में लेंगे, उस गांव उस जगह पे यदि टैंकर में लिया जाएगा तो वह गंगाजल कहला जाएगा, ठीक है। उस टैंकर से यदि रोड का कोई, जैसे गर्मी के मौसम में धूल उड़ता है या क्या, देखिए ये राजनीतिक मुद्दा अपना, वो आप लोगों का अलग है। जो मुख्यमंत्री आ रहे थे, रोड साफ था नहीं था, धूल उड़ रही थी, वो आप लोग जानिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। उस पे गंगाजल लिखना, वो उसका मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, ये मेरा अपना मत है। बस एक मिनट, और ये कहेंगे जो टैंकर से पानी देने से गंगा का अपमान हुआ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि गंगा किनारे यदि कोई भी शहर बसी हुई है, उस टैंकर से ही पानी जाता है रोडों पे, उस टैंकर से ही वहीं जाता है। ये लॉजिक ठीक नहीं है। क्या लॉजिक है? मुझे नहीं लगता। एक प्रक्रिया सर, प्लीज क्या बात कर रहे हैं? रजवंत जी को बोलने दीजिए, पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए, रजवंत जी को बोलने दीजिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, गंगाजल लिखना पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। शर्मा जी, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा अरे रजवंत जी को बोलने दीजिए, एक एक करके आप एक शर्मा जी, अरे सर ऐसा नहीं होगा ना, अरे सर ऐसा नहीं होगा। एक मिनट सुदेश, एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए, सुदेश एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए ना, और उनको सुन लीजिए सुदेश, अरे उनको बोलने दीजिए ना, बोलिए आप उसके बाद करते रहे ना, मेरी एक बार सुन लीजिए, मैं बोलता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि एक तो कभी भी विपक्ष को अगर किसी भी बात पे बोलने का मौका मिलता है ना, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वाले उसको तेज आवाज में बोलकर दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, गुरुजी जो हमारे कह रहे थे कि गंगा के किनारे जो बसे हुए लोग हैं वो गंगा का पानी यूज करते हैं,
वो एक अलग मैटर है। गुरुजी मैं आपसे बच्चा हूं, आपका माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि हम गंगा का कोई भी पानी अगर किसी भी भावनाओं से लेके जुड़े होकर लेके आते हैं, उसका गंगा जल, वही चीज मैं कह रहा हूं, अगर उस गंगा जल को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, पवित्र गंगा जल को लेके आ रहे हैं, मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, मैं केवल मंशा की बात कर रहा हूँ, और उस पे गंगा जल को अगर हम रोड पे शुद्धिकरण नहीं, क्या जरूरत पड़ी थी वो शुद्धिकरण की? आप मुझे एक बात बताएं, सुनने की काम करें गुरुजी प्लीज। जी बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ी थी कि वहां पे गंगा जल छिड़का जाए? दूसरी, सरकारी पैसों की कितनी बर्बादी है, वो आपका पॉलिटिकल है, वो आप जानिए। धर्म के ठेकेदार बनने वाले बीजेपी वाले केवल और केवल ये राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। अभी मेरे को कुछ ही देर में ये धर्म का, ये नास्तिक भी कह देंगे, ये धर्म विरोधी भी कह देंगे, ये देशद्रोही कहने में इनका कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट देने में, सर्टिफिकेट, अरे रुक जाइए कटारिया साहब, एक मिनट रुकिए, कटारिया साहब रुक जाइए। नहीं, कटारिया साहब दूसरों को बोलने दीजिए। ना आपको बताने, कटारिया जी आप सुनने का काम करें, आप सुनने का काम करें कटारिया जी। अरे कटारिया साहब, आपकी नीयत और नीति दोनों में, आपकी नीयत और नीति दोनों माहौल मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक जाइए कटारिया साहब, बात गंगा जी की हो रही है। आपने कटारिया साहब रुकिए, कटारिया साहब रुकिए, कटारिया साहब रुकिए। जब आप सुनने का काम उनको बोलने दीजिए पहले। जब भी मैं कोई भी बात करते हैं आप लोग बोलते हैं, मैं सुनने का काम बोलिए प्लीज। मैं बीच में नहीं बोलता था, मैं वही चीज कह रहा हूं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है। दूसरी बात है कि मैं आपको बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं, क्या जरूरत पड़ी थी कि बल्लभगढ़ की जनता, बल्लभगढ़ में आपको ये पैसे व्यर्थ करने की जरूरत क्या पड़ी? दूसरी, क्या बल्लभगढ़ में ही आपने गंगा जल छिड़का है? पूरे हरियाणा में इससे पहले आपने क्यों नहीं छिड़का? आप एक चीज ये बताएं। दूसरा, जातिवाद का जहर, धर्म का जहर आप ये राजनीति चुनावों में ही क्यों कर रहे हो? इससे पहले आपने, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप केवल गाय, गीता और गंगा के नाम पर राजनीति करते हो। अभी कोई नहीं बोलेगा, स्वच्छ करने का काम किया था, लेकिन यहाँ पे आपने गंगा को अपवित्र करने का, ठीक है सर, गंगा के पानी का आपने अपमान किया। महंत जी हमारे साथ, महंत जी हम लगातार आप डिबेट में बने हुए हमारे साथ, आप सुन रहे हैं, और इन सबके बीच सबसे ज्यादा बेइज्जती क्या इस बात की नहीं हो सकती कि ये कह रहे हैं कि अब किसी काम से पहले, किसी अच्छे काम से पहले शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इससे पहले क्या इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया जिससे पहले इनको शुद्धिकरण की जरूरत पड़ी और गंगा जल का इस्तेमाल करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे शुद्धिकरण नहीं हुआ। एक टैंकर से ये जो है जिस तरह बिखेरा गया, ये शुद्धिकरण नहीं कहते इसे कहते हैं एक का मामले का भावनात्मक एक तरह से शोषण कहते सकते हैं इसे हिंदुओं का। और देखिए, ये नेताओं का जो एटीट्यूड है आजकल, राजनीतिज्ञों का, सभी दल के, चाहे वो किसी भी दल के हो, बहुत ही हताशाजनक और बहुत ही निराशाजनक है। ये लोग ना तो किसी की सुन रहे हैं, ना किसी की मान रहे हैं, ना इन्हें किसी परंपरा से कुछ लेना देना है, ना इन्हें धर्म से कुछ लेना देना है, ना इन्हें किसी भी की आस्था से कुछ लेना देना है। अभी आपकी टीवी की डिबेट में एक व्यक्ति ने इसका कंपैरिजन कर दिया कि भाई कोई अगर गंगा के किनारे गांव और शहर में रहता है तो वो गंगा जल का कैसा प्रयोग करता है। अरे ये बहुत, मुझे लगता है बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन मैं इनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा जल को टैंकरों में भरकर इतनी दूर लेकर जाना और उसका फिर इस तरह से अपमान करना, ये उन्होंने कहां देख लिया। लोग जो गंगा के किनारे सनातन धर्मी रहते हैं, मैं बहुत दिनों तक हरिद्वार, ऋषिकेश, इन्हीं जगह पर रहा हूं, तो गंगा जल को कितनी पवित्रता के साथ प्रयास करते हैं सभी लोग उसका प्रयोग करने का। आज एक नया धर्म हमारे देश में गढ़ा जा रहा है, आज नई परंपराएं गढ़ी जा रही हैं, आज नई आस्थाएं गढ़ी जा रही हैं। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही बुरा संक्रमण काल है, जहां लोग विद्वानों के रूप में आते हैं और हमें एक नया धर्म सिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही हताशाजनक है ये। ठीक है, बहुत हताशाजनक है। अब क्योंकि हम आखिरी सेगमेंट में पहुंच रहे हैं, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। हाँ, ठीक है शर्मा जी, चलिए आप पहले। सुदेश जी आप शुरू करें, उससे पहले एक बात मैं कह देता हूं। सुदेश जी कृपया करिए, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, जब सवाल जिससे पूछा जाए उसका जवाब वही दे। बीच में एक दूसरे को टोका टोकी करेंगे तो ना आपकी बात सुन पाएगी कोई जनता और ना इनकी बात कोई सुन पाएगा। एक एक करके। शर्मा जी पहले आप। बहुत अच्छा है, पंडित जी ने बता दिया, अभी महंत जी ने आपको बता दिया, टैंकरों से आपने बल्लभगढ़ को, फरीदाबाद को आज शुद्ध कर दिया। मैं आपसे सिर्फ छोटी सी एक ही लाइन में ये पूछना चाह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिले हैं, चुनाव से पहले कौन कौन सी डेट आप हमें दे रहे हैं कि उन शहरों को आप किस दिन शुद्ध कर रहे हैं, उस दिन हम भी वहां जाके खड़े हो जाएं।
ताकि हमें भी कुछ शुद्धता। जवाब, छोटा जवाब दीजिएगा और सीधा जवाब दीजिएगा कटारिया साहब। शर्मा जी, ये शुद्धिकरण नहीं है। पहले तो मैं बता रहा हूं, ये नेक काम की शुरुआत है। शुद्धिकरण और नेक काम की शुरुआत अलग अलग होती है। अच्छा, मैंने पहले शहरों में नेक काम कब कर रहे हो? ये नेक काम नहीं, और शहरों में नहीं। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का बिगुल इस समय पे बजा, जो हमारी संस्कृति के अनुसार त्योहारों का समय है, मैं बता रहा हूं, देश की शुरुआत कहीं से भी प्रधानमंत्री और देश की पार्टी का कोई बड़ा नेता कर सकता है। हमने शुरुआत बल्लभगढ़ से करी है और ऐसा आगाज किया प्रदेश के और देश के लिए कि देश को एक ऐसी मजबूत ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिले, जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश जो आगे दिखाता था, वो पाकिस्तान कहा जाते हैं। हमें बार बार पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? एक मिनट सुनिए, अब जवाब सुनिए। एक मिनट सुदेश जी, उसका आगाज आज, अरे पाकिस्तान से पानी नहीं है। एक मिनट शर्मा जी रुक जाइए, शर्मा जी रुक जाइए, सुनिए बात है ना, पाकिस्तान मत जाइए, पाकिस्तान से जरूरी है। गौरव जी, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप अकेले नहीं हैं, दुश्मन है, आप अकेले नहीं हैं, करेंगे, आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं क्या आप? बिल्कुल देना, पाकिस्तान लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं क्या आप? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सुदेश जी, रुकिए, क्यों ना बात करें सुदेश जी, मैं क्यों ना विकास की बात करूं, मैं क्यों ना ईमानदारी की बात करूं? एक मिनट सुनिए, कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, मैं बताऊं आपको, सामने बैठे हैं सारे के सारे एक मिनट सुदेश जी, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सुदेश जी, आप समय पर बात करना चाहते हैं तो अलग बात है। भ्रष्टाचार एक मिनट रुकिए शर्मा जी, एक मिनट भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है? उनको ही मिटाना है। आप गंगा की भ्रष्टाचार, गंगा की सफाई, अगर भ्रष्टाचार, सुदेश जी एक मिनट, इन सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, इन सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, इन सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। शर्मा जी, शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक तो जाइए। कटारिया साहब, कटारिया साहब, कटारिया साहब एक मिनट, कटारिया साहब एक मिनट, ये ड्रामा मत करिए प्लीज, ये ड्रामा मत करिए, ड्रामा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं, जवाब होगा तो दीजिएगा। अगर आपके पास जवाब होगा तो दीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। हालांकि मैं सबसे कमेंट चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे एक आखिरी कमेंट लेने का वक्त है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुदेश जी, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि किसी अच्छे काम की शुरुआत की, आपके प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया था, गंगाजल का इस्तेमाल किया नहीं किया? बाकी राज्यों के आपके तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया था, आपने गंगाजल का इस्तेमाल किया नहीं किया? तो सिर्फ खट्टर साहब किसी रैली का या रोड शो का आगाज कर रहे हैं, वही अच्छा काम है? मोदी ने रोड शो किया, अच्छा काम नहीं था? गंगाजल का इस्तेमाल जरूरी नहीं था? इसका जवाब मैं दूंगा, बड़ी शालीनता से जल्दी से दे दीजिए। परिवार में 5 लोग होते हैं, 5 अलग अलग जगह पे रहते हैं। कोई गंगाजल से शुद्धिकरण करता है, कोई गाय को खाना खिला के शुद्धिकरण करता है, कोई किसी अच्छे काम से शुरुआत करता है, कोई कन्या बिठा के करता है। अलग अलग बात है ये बात। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब और मूलचंद शर्मा जी जो हैं वो मोदी से ज्यादा गंगा की इज्जत करते हैं, मोदी कम इज्जत करते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मोदी कम इज्जत करते हैं? कटारिया साहब, आप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब कम इज्जत करते हैं? एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए। अरे आपके प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूँ, आपके प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूँ। औरों को भी मौका दे दो, हम भी आए हुए हैं। सर मैं बता रहा हूँ, कटारिया साहब, मोदी जी का नाम ले रहा हूँ, एक बार तब तो चुप हो जाइए। इतना तो कम से कम आपकी पार्टी में सब डरते हैं, बोलता नहीं उनके आगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या मोदी जी से ज्यादा इज्जत आपके मूलचंद शर्मा करते हैं गंगा जी का? कि वो अपने काम से पहले गंगाजल का उन्होंने छिड़काव किसी सड़क पर नहीं करवाया, मूलचंद शर्मा जी करवा रहे हैं? क्या वो ज्यादा इज्जत करते हैं गंगा जी की, मोदी से भी ज्यादा करते हैं? वो तो कहते हैं मुझे गंगा ने बुलाया था। इस विषय पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? शर्मा नहीं चाहिए आप लोग इशू बना रहे हैं, शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबका बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा सर, मैं वक्त देना चाहता था लेकिन मेरे पास इतना ही कि वक्त है इतना ही मेरे पास। लेकिन बहुत अजीब है, अगर आपको शुद्धिकरण करना था या गंगाजल से आगाज करना था तो उसके तरीके हो सकते हैं। आप हवन यज्ञ से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन टैंकर में भरकर 3 जगह गंगाजल लिखवाकर उसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगाकर, जूते पहन के किसी को टैंकर पर चढ़ाकर और सड़क पर यूं ही टैंकर घुमाकर, यह गंगाजल का अपमान नहीं है तो और क्या है? अगर इसको आप भक्ति कहते हैं तो भगवान बचाए ऐसी भक्ति से। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।